औरत लोगों को कभी भी बोलो बोलो। औरत लोगों को कभी भी कम नहीं समझो। जैसा शाहरुख खान बोलता है ना, वैसा कम कभी भी डोंट अंडर एस्टिमेट लेडीज। दैट इज अ कैरेक्टर। डोंट अंडर एस्टिमेट लेडीज। लेडीज आर वेरी पावरफुल, दे कैन डू एनीथिंग। एंड यस देखो, हस्बैंड मर गया तो लेडीज कितना अच्छा से बच्चों को बड़ा करते हैं। सो मेनी, अपना ही इसमें सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। आई एम यस नॉट मेंशनिंग देयर नेम्स, बट या सो मेनी एग्जाम्पल। बट हस्बैंड ऐसा नहीं। लड़की औरत मरेगा तो इमीडिएटली 1 महीने में दूसरा शादी करता है। बोलता है मेरा बच्चों को कौन बड़ा करेगा। लेकिन औरत भी है, औरत तो कैसा बड़ा करता है, दूसरा किसी का घर में जाके काम करके भी बड़ा करता है बच्चों को। ये है डिफरेंस दोनों को। इसलिए कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो औरत लोगों को। औरत वेरी पावरफुल, दिस वी शुड अंडरस्टैंड। थैंक ओके, यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। और सुनिए मैम, आपने जो बताया शुरू में कि जो प्यार का सागर है जो है औरत ना, अपनी जो या मदर ट्रीजा है, वो क्या कहती थी कि बेसिकली वो कहती थी कि अगर हम अपने सबको प्यार से रखें, सबको प्यार करें ना, तो हमको जज करने का टाइम नहीं है। हम लोग जज करते हैं दूसरों को, उसने ऐसे किया उसने वैसे किया, इसीलिए हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि प्यार ही करते रहे। और दूसरा जो आपने बोला कि हमारे जो जेंट्स हैं, जो हमारे जिंदगी में जो हमारे जो पापा लोग हैं, हस्बैंड लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनको भी हमें थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उनका भी बहुत साथ है हमारी जो जिंदगी की, जो हमारी पूर्णाकांक्षाएं हैं ना, उनको पूरा करने के लिए। तो मैं अभी बुलाऊंगी प्रतिभा जी को। प्लीज बोलिए, आपको जो भी व्यक्त करना है आपके विचार। ओके, एंड देन मंजुला जी। थैंक यू। सबको पहले मैं शुभकामनाएं दूंगी वुमेन्स डे के लिए। यस। जैसे कि अभी सुमन लता जी ने भी बताया था कि अ, वो जो अहिल्याबाई होलकर का, और तो हमारे समाज में से शुरू से ही पुरुष प्रधान है, और अभी भी कोई उसमें खास फर्क नहीं पड़ा है। खास फर्क मतलब आप जैसे जैसे इंटीरियर में जाएंगे गाँव में, वहां पर अभी भी औरतों को इतना मान्यता नहीं देते हैं, उनको दबा दिया जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे हम शहरों की तरफ अब रहते हैं, तो वहां के माहौल में जो आज के युग में जो है, जो सारी क्षेत्रों में महिलाएं समर्थ है, सबने यही बताया था अभी। तो वो समर्थ होने की वजह से उनके आर्थिक रूप से भी परिवार ऊपर उठता है, और वो अपना घर सुचारू रूप से चला सकती है, क्योंकि उनके पास डबल इनकम होती है। तो सारे घर के काम उनको खुद नहीं करने पड़ते हैं। घर में हर एक तरह के नौकर रख के वो घर को अच्छा चलाती है। और पढ़ी लिखी होने की वजह से सभी क्षेत्रों में, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिकल लीडर में है, तो वहां पर उनको मतलब काम भी करना पड़ता है, और अपने परिवार को फिर भी देखना तो पड़ता ही है। तो बच्चे लोग भी, हस्बैंड लोग भी घर में उनको इज्जत से देखते हैं कि आज जो है हमारी मम्मी फलाने फलाने है, तो अच्छा लगता है। तो पहले जो एक मैं उदाहरण दूंगी, वो मराठी सिनेमा एक आनंदीबाई भी आया हुआ था। वो सबसे पहली डॉक्टर थी महाराष्ट्र की। वो फॉरेन में उनके हस्बैंड ने उनको फॉरेन में भेजा था डॉक्टरी करने के लिए, क्योंकि तब शायद इंडिया में इतने हमारे पास मेडिकल कॉलेज वगैरह नहीं थे। तो उन्होंने उसको भेजा था, और वहां से वो पढ़ लिख कर आई, लेकिन बहुत साल तक वो नहीं रह पाई थी। लेकिन पहली डॉक्टर वो बनी उस टाइम। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने भी इंदौर की, जो कि सभी को पता है, एक राजघराने से थी। तो उसमें भी उन्होंने महिलाओं के लिए काफी काम करे हैं। उनको शिक्षा तो दी, उसके बाद उन्होंने उनको उनकी कला को सराहा। जिनको बुनाई आती है, कढ़ाई आती है, उनसे वो काम करा के, और छोटे छोटे कारखाने टाइप बना के, इस तरह से उनकी महिला उद्योग टाइप भी शुरू करा था, और उसमें से वो सक्सेसफुल भी हुई थी। अब जैसे कि सभी ने बताया कि अभी सारे क्षेत्रों में महिलाएं बहुत समर्थ है, और आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छी है। तो पढ़े लिखे होने से वो अपने घर को भी बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाती है। और अब मैं अपने परिवार के बारे में भी यही कहूंगी कि हम लोग भी शादी के बाद ही ग्रेजुएशन करा, उसके बाद टीचिंग जॉब में भी करा। तो सभी लोगों ने मुझे सहयोग दिया है। और जो
हमारे मन की इच्छाएं थी जैसे डांस करना, गाने गाना, तो वो बम्बई के सीनियर सिटीजन में आके उस इच्छा को भी पूरा हो गया। अब घूमने फिरने की इच्छा भी, जो काफी इंडिया में भी काफी जगह जाने हैं, देखने लायक है, तो उसमें भी बच्चे सपोर्ट करते हैं, टिकट निकाल के देंगे और उधर का रहने की व्यवस्था वगैरह करेंगे। तो ये सब करते रहते हैं। और अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हम हर एक जगह जाकर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि घर का हमें कुछ देखना ही नहीं पड़ता है। बहू है जो अपनी घर का अच्छी तरह से चलाती है, तो हम घर से बाहर जा सकते हैं और वहां भी हम अपना कार्य कर सकते हैं। तो वैसे हम आजकल कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन होने से बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं। अभी फिलहाल दिल्ली में केजरीवाल ने सारी सारी बसों में टिकट फ्री कर दिया है। और महाराष्ट्र में भी मैंने सुना है कि जो 75 से ऊपर सीनियर सिटीजन है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी वो आ जा सकती है। तो ये धीरे धीरे अब हमारा मतलब भारत देश भी सुधर ही रहा है एक तरह से। तो मैं यहीं पर आपकी समाप्त करती हूँ और सबको फिर से महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू प्रतिभा जी, बहुत सुंदर बोले आप। मंजुला जी, येलो हाँ येलो, मैडम, सबको बहुत सुंदर नमस्कार। लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हो, हाँ, बहुत ब्राइट लग रहे मैं हो। समझती हूँ महिला होना ही अपने आप में बहुत खूबसूरत एहसास है। जी, थैंक यू। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग का रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। हमारी सभी प्रबुद्ध बहनों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। तो एक महिला होने का सार क्या है, ये उसकी आंखों से देखा जा सकता है। बिल्कुल। एक महिला देखा जाए तो जटिल रूप से कई परतों की, कई उसमें गुण होते हैं, उसकी बनी होती है, जिससे उसकी मौलिक प्रकृति और उसका सार पता चलता है। महिला होना ही ईश्वर का एक उपहार है। प्रकृति ने हमें तो मजबूत बनाया है। जैसा कि सब जानते हैं, संतान को जन्म खाली महिला ही दे सकती है। महिला होने का सार उसके चेहरे और शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक है। हर महिला अपने आप में अनूठी होती है। हर किसी का अलग व्यक्तित्व होता है, अलग शैली, पहचान, सपने और स्वयं को संभालने का तरीका भी अलग होता है। एक वास्तविक महिला अपने निर्णय लेने में सक्षम होती है। वो नेतृत्व भी करती है और जरूरी होने पे अनुसरण भी करती है, लीड भी कर सकती है, फॉलो भी कर सकती है और अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश भी करती है। वो कभी किसी से कम सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वो एक महिला है। एक महिला होने का वास्तविक अर्थ सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। शक्ति, संतुलन, विचारों का और करुणा का एक महिला का ट्रू एसेंस होता है। सैक्रिफाइस भी है, कंप्रोमाइज भी है, तहजीब भी है तो आदर भी है। सपने हैं तो पहले घर की सहूलियत है, अरमान है तो पहले पूरा करती घर का काम है। थकी हारी भी अपने सपनों को जीती है, कुछ वक्त ही सही पर उसी में वो पता नहीं क्या क्या कर लेती है। सबकी सुनती है धीरे से, धीरज से, तभी तो जब बात पेशेंस की आती है तो औरत को ही तवज्जो मिलती है। बस इतना कह के थैंक खूबसूरत। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बीना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरे को तो बस एक पंक्ति याद आ रही है कि जो हम लोग लेडीज लोग हैं, हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति है, इतनी स्वीकार करने की शक्ति, एक्सेप्टिंग द वर्ल्ड, एक्सेप्टिंग द पीपल, एक्सेप्टिंग द सिचुएशंस, जो जो हम लोग उसको टॉलरेट करना कहते हैं, इतनी शक्ति भगवान ने हमको दी है। सेकेंड थिंग जो हमको दिया है, इसको बोलते हैं बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना, स्वीकार करना। और तीसरी जो चीज है ना, अगर हम वो भी अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से अपना लें, उसको कहते हैं नजरअंदाज करना। बर्दाश्त कर लें और फिर नजरअंदाज कर लें, तो एक जो परिपूर्णता की एक पिक्चर है, एक रूप है एक औरत। और अगर हम ये सारी चीजें अपने अंदर अपना लें, तो वी कैन बी वेरी सक्सेसफुल, वेरी हैप्पी, वेरी लविंग इन अवर लाइफ। थैंक यू सो मच। बीना जी, यू वांट टू से समथिंग? So nice of you to join. I love you joining. I'm so happy to see you. Yeah. Yeah, so long I haven't seen you too. We have Bottom line is women Zindabad. We have improved. I said women Zindabad. Yes. We have Zindabad. improved from nothing to very, very high places. So this is one good
thing that I am really happy about. We are Yes. no more to tolerate anybody anymore. That's it. We have seen enough. So Yeah. now I'm happy that women can have a life of their own, their identity. So Yes. this is a good sign, and hopefully we'll be progressing more and more. Yes. That's it. अपने अंदर जो एहसास है एक माँ का, एक बेटी का, एक वाइफ का, वो हमें किस तरह हमको खुश करता है, दैट इज एसेंस ऑफ अ वुमन। और मैं ये कहती हूँ हमारे अंदर एक Yes. फूल जैसी खुशबू है, वो हम बिखेरते चले जाएं, हम प्रेम को फैलाते चले जाएं, उसी में हमारे जो है औरत होने का एहसास हमें फील होता है। दैट इज मोर देन इनफ, अगर हम प्रेम से अपने आप को पूरा भर लें और उसी को फैलाएं, दैट इज द एसेंस ऑफ अ वुमन, द ब्यूटीफुल खूबसूरत जी खुशबू होती है हमारे अंदर, एक फूल की खुशबू। आप कौन सा फूल है, चमेली का, रोज का, मुझे नहीं पता है, तो जो भी आप फूल बनाना चाहते हैं उस फूल की खुशबू को बिखेरते चली जाइए, बिखेरते चली जाइए, एंड दैट इज द एसेंस ऑफ अ वुमन। थैंक यू सो मच। आपको सबको जाना है अभी प्रोग्राम में, ये तो मैं बहुत कुछ बोलती, आप लोगों को सब ज्वाइन करना है प्रोग्राम शायद आपका, तो वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक और whichever week and we will talk on another subject. अलका जी, अलका जी, जो आपने, हाँ, थैंक यू वेरी मच मैम। Yes, आपने जो कहा कि हम लोग अलग अलग हाँ। तरह के फूल हैं, तो हाँ। आज हम जूम पे वो एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता बन गए हैं। गुलदस्ता बना दिया है गुलदस्ता बन गए। नहीं, मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि नजरअंदाज अगर हम करेंगे तो हम खुश रहते हैं फिर, बिल्कुल और उसी बिल्कुल, चीज को हम लेके बिल्कुल, बैठेंगे ना, हाँ, तो दुख हमें भी दुख होता है, अगले को भी दुख होता है। बिल्कुल छोड़ परे जाने दे, हटो, क्या करना। हाँ, आगे बढ़ो, मूविंग फॉरवर्ड इन आगे बढ़ो। लाइफ। सुमन That's लता जी right. जाने के लिए तैयार हैं, वो चाबी हाथ में लेके खड़ी हैं, उनको जाना है बाहर अभी हाँ। प्रोग्राम के लिए। एक्चुअली मैं वही कह रही थी कि 4:30 बजे हम लोग रखेंगे।